उससे मुद्दना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फिर हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चूहे कबूतरों पे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों तो प्रोफेसर साहब क्योंकि अपने कीमती टाइम में से टाइम देते हैं, अपनी क्लास का समझ लें एक बंदे की क्लास मिस करके तो ये मुझे टाइम देते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप प्रोफेसर साहब की भी हौसला अफजाई करें और मेरी भी हौसला अफजाई करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो इससे पहले वीडियो पे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, दोस्तों ने जो वीडियो को पसंद किया, जिन दोस्तों ने शेयर किया, बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्रोफेसर साहब को बहुत ज्यादा पसंद किया। मैं उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है दोस्तों आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने जो कमेंट्स किए हैं ना, बड़े ही लाजवाब कमेंट्स हैं, बड़े ही जबरदस्त कमेंट्स हैं। कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन भी किए हैं, तो क्वेश्चन मैंने सारे जो ना सब इकट्ठे कर लिए हैं। तो अभी ये चूहे कबूतरों की बात, और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगी, ठीक है ना। जो दोस्तों ने क्वेश्चन किए हुए हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब से आंसर जरूर लेंगे। तो आज चूहे कबूतरों पे बात करेंगे कि चूहे कबूतर, क्योंकि कुछ चूहे कबूतर है कल सिरे कल दुम्बे, कुछ चूहे कबूतर है जौन सिरे, कुछ चूहे कबूतर है लाल सिरे। असल चूहे कौन से हैं ये मालूम करेंगे प्रोफेसर साहब से कि असल चूहा हमने रखना है घर में, तो असल चूहे की शनाख्त क्या है। असल चूहे जौन सिरे हैं, कल सिरे हैं, कल दुम्बे हैं, या उनकी दुम्बे लंगोट हैं, या सलारे हैं, या सफेद पल्लों के हैं, ताकि ये हमें पता चल जाए कि असल चूहे की जब हम किसी से परचेज करें तो हमें पता होना चाहिए कि असल चूहे की शनाख्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से और मेरे देखने वाले तमाम दोस्तों की तरफ से कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। जैसे आप अपने कीमती टाइम में से टाइम देते हैं, यकीन करें ये बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है। तो सर आज आपसे ये क्वेश्चन है चूहे कबूतरों के बारे में कि हमने जब किसी से परचेज करें, मार्केट से परचेज करें, कहीं से भी परचेज करें, तो असल चूहे की आंख कैसी होनी चाहिए, उसकी पलक कैसी होनी चाहिए, असल चूहे की शनाख्त क्या है, वो जौन सिरा है, कल सिरा है, लाल मोतियों वाला है, या मतलब कौन सी उसकी, या जौन से मतलब किस किस्म का हमें चूहा परचेज करना चाहिए। हर चूहे की अलग क्वालिटी है। प्लीज सर। जी बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका, आपके प्यार मोहब्बत खुलूस का, और आपके चैनल की वसातत से जो इतने सारे लोग बाज़-औक़ात कॉल करते हैं, मैसेजेस पे भी, तो उन सब की मोहब्बत भी आपके ही तवस्सुत से है। बहुत शुक्रिया सर। तो उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जो चैनल पर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, और इसी तरह कमेंट्स करते रहने से ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों तक मजीद बात जो है वो पहुंचती रहेगी। एक जरिया होता है कमेंट से, आपको पता है कि वीडियो जो है अलाइव रहती है। तो पहली बात तो यह है कि चूहे कबूतर जो हैं इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का जानना जरूरी होता है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हिस्ट्री की क्या वैल्यू है और किस तरह से हम इस कबूतर को पहचान सकते हैं अपनी सुप्रीम हालत में, और फिर ये किस किस तरह के बॉडी कलर या स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। सही। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बात मशहूर जमाना है कि लाला हंसराज साहब के पास चूहा ब्रीड देखी गई। जिन लोगों ने सबसे पहले, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आपने जहाँ जो ब्रीड जिस शख्स ने भी सबसे पहले देखी उसके जहन में ये बात फिक्स हो जाएगी जी कि शायद यही इनके मौजिद हैं, शायद यही जद्दे अमजद हैं। सही। बहरहाल उनसे आगे भी चलती रही नस्ल, सियालकोट में आगे बढ़ती रही ये नस्ल। तो लाला हंसराज साहब, ये समझ लें कि पाकिस्तान बनने से थोड़ी देर पहले की उनकी गालिबन जो तारीख बनती है, हिस्ट्री बनती है। और मैं आपसे ये भी बात अर्ज करता चलूं कि हिस्ट्री, तारीख, किसी भी बात के सही या गलत होने का कोई मुसम्मम या पक्का सबूत नहीं होता, किसी के पास नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री जिसने जो देखा वो लिख दिया। इसकी एक मिसाल छोटी सी देता हूं मैं जी, कि मेरा क्योंकि सिखों से भी बड़ा वास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडियन से है, बांग्लादेशियों से है, वास्ता होता रहता है। तो मिलने भी आते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से सफर करके आना बड़ी बात होती है सर। हाँ जी, आप हैं इस काबिल सर। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है, देखें तो वो तो उनकी मोहब्बत, अल्लाह चाहे जिसके दिल में मोहब्बत डाल दे, अल्लाह चाहे तो ना डाले, अल्लाह की मेहरबानी, आप दोस्तों की मोहब्बत। तो एक चूहों के हवाले से ये बात भी हुई, तो बड़ी उम्र रसीदा है, हमारे एक दोस्त हैं, सिख ही हैं, तो
रंजीत सिंह साहब, उनसे मैंने बात की, माशाल्लाह बहुत उम्र दराज। मैंने कहा ये लाला हंसराज, तो वो हंस पड़े। उनका ये कहना था अमजद भाई कि नवाब मिराजुद्दीन साहब, ये बात कहीं आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आ रही है। अच्छा, उससे पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी आप। सही। नवाब मिराजुद्दीन साहब से लाला हंसराज ने कबूतर बोरो किए थे, उधार लिए थे। अच्छा। फिर उसके बाद वो कबूतर उनको ही तोहफतन दे दिए गए। एक बात, नवाब साहब के पास कहां से आए, ये भी तारीख में आपको बात मिल सकती है जी। ये बेसिकली इराकी हाई फ्लायर और हमारे बर्रसगीर के हाई फ्लायर के क्रॉस से वजूद में है ये परिंदे। अच्छा, ये ओरिजिनल एक ब्रीड नहीं है, ये क्रॉस में है। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी दिन मैं ओरिजिनल परिंदों की ब्रीड पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि असल में हमारे हाई फ्लायर में ओरिजिनल कबूतर क्या होते हैं। तो मैं हमेशा आपको कहूंगा ये कबूतर बने, चूहे कबूतर भी बने बनाए गए, ठीक हो गया। बना के फिर इनका बॉडी कलर, इनकी खासियतें जब असातिज़ा मेहनत करते हैं, उसको पक्का करते हैं एक जगह पे, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में खलार लेना, ठहरा लेना उसको। जैसे टैडी नस्ल ठहर गई ना, सही। अब आप टैडी एडी लगाते हो तो पीछे तो कुछ नहीं निकलता, टैडी का टैडी निकलता रहेगा। बिल्कुल सही बात। जबकि आज से 30-35 साल 40 साल पहले तो इनका वजूद ही नहीं था बिल्कुल। उस वक्त के पुराने जमाने के लोग टैडी टैडी लगाते थे तो बीच में कुछ और भी निकलता था जो शुरू के थे जी। अब नहीं। खैर, ये भी किसी वक्त हम ये टॉपिक बात करेंगे कि किसी भी नस्ल को कहाँ पे किस तरह मजबूत किया जाता है, इसको कहते हैं नस्ल की मजबूती। खैर सही। तो अभी हम बात करेंगे कि चूहे कबूतर प्योर। अब क्योंकि मैं अक्सर जब भी कहा करूंगा ना प्योर अली वाले, जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने बात की प्योर चूहे कबूतर, तो फिर आप सोचेंगे कि अभी तो प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि ये प्योर नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि प्योर। उसकी रीजन है, हमने मेहनत करके एक नस्ल को जो खुसूसियात दे दी तो वो अब उस नाम से प्योरिटी में आ गई उस वक्त, उस जमाने के एतबार से। जैसे टैडी कबूतर आप कहते हैं, आज ढूंढते हैं मुझे प्योर टैडी चाहिए जी, जबकि प्योर, मैं कई दोस्तों से पूछता हूँ कि प्योर होता है कैसे, हमें भी बताएं। क्योंकि प्योर तो ये है ही नहीं ना, क्यों ये क्रॉस ब्रीड है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100%। इसी तरह से अब हम मान के चलते हैं कि चूहे जब बन गए तो उसके आगे की अब बात करते हैं जी। देखें, चूहे जो कबूतर हैं बेसिकली, मैं 1 2 3 करके आपको ये अर्ज करता हूँ तफसील के साथ, ताकि आपको पहचानने में कभी कंफ्यूजन ना हो। जी जी। सबसे पहले नंबर 1 क्वालिटी के जो चूहे कबूतर हैं जी, उनका बॉडी कलर समझ लें जी। ये कबूतर बहुत गहरे जोनसिरे होंगे, लेकिन जोनसिरे नहीं होते, इसको समझे, कलसिरे टाइप जोनसिरे होंगे। कलसिरे टाइप कांटे जरूर होंगे उनके। नहीं, इनके सुप्रीम कबूतरों में कांटे नहीं होने चाहिए, कांटे नहीं होने चाहिए। जहां पे कांटे आएंगे उसकी कोई रीजन है कि ये जिस तरह से बने हुए हैं उनका पिछला पर जरा थोड़ा नुमाया होता है, वो भी बुरे नहीं होते। लेकिन बेहतरीन में क्या होगा, इनकी गर्दन इतनी जो है वो हल्के कलर की होगी, नीचे से ये गहरे होंगे। सही, इसको समझना हमने। जैसे ऊपर मैं आपको इनका शेड भी बताता हूँ कि काले रंग और स्लेटी रंग के जो दरमियान में गहरा स्लेटी कलर होगा, बहुत गहरा स्लेटी कलर, सरमई कलर के परिंदे होंगे ये जी जी। इसी कलर के इनके परों में 1-2 सिलाइयां, बाद का 2-3 भी आ जाती है, कुछ फीकी सिलाइयां, कुछ गहरी आ जाती है, बड़ी गहरी सरमई सी, गहरी सरमई सी सिलाइयां आ जाएंगी। इसी तरह दुम में भी इनके 2-3, 4 2 भी हो सकते हैं, बाज का छोटी उम्र में 1 भी पर होता है, लेकिन इनमें ज्यादा आती हैं, दुम में लंगोट आ जाते हैं ज्यादा, उसी कलर के उसी शेड के ही आएंगे। सही। सर इनके बहुत बड़े होते हैं, चूहों के नाम जरूर चूहे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि चूहे कितना छोटी शेप के, ना कोई छोटी शेप के नहीं, और लंबी नोक इनकी भी, लेकिन इनकी नोक का जो कलर है वही कलर है जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का कलर है, यानी कि सेम कलर, स्याही माइल होगी नोक इनकी और आंख का कलर भी सेम होगा, वो मैं आता हूँ उस पर जी। स्याही माइल होगी, पलक जो होगी इनकी, और स्याही माइल इस तरह नहीं जैसे बिल्कुल चपड़ों की होती है, वो नहीं है, यानी आप ये समझ लें कि गहरा सरमई कलर, बहुत ही गहरा हो जाए, बिल्कुल स्याह रंग के करीब करीब आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये चूहों की असल A+1 नंबर जो है सुप्रीम हालत में होगी। इनकी जो पलक है, चूहों की पलक भी इसी तरह से ही होगी, सरमई। कुछ परिंदों में सफेदी माइल भी आ जाएगी, सरमई, हल्की सरमई, स्लेटी टाइप कह लें, ठीक हो गया। बहुत हद तक अली वालों की तरह ही इनकी पलक आ जाती है, लेकिन इनकी आंख में बहुत फर्क है। सही।
ये ज़हन में बिठा लें सब लोग। इनकी जो आंख का डायल होगा बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा जी, ठीक है, और एक बड़ी खासियत होगी जिसकी वजह से इसको चूहा कहा गया। उसके तरफ मैं एंड पे आता हूँ। इनकी जो आंख के साइड पे जो, जिसे मैं रिंग नंबर 2 कहा करता हूँ, परिंदे की आंख में हमेशा 2 रिंग होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम उन्हीं 2 रिंगों को वजाहत करने जा रहे हैं जी। जो रिंग नंबर 1 है वो आंख के नूर या तिल के साथ होता है। रिंग नंबर 2 जो है वो पीछे होता है, पलक के साथ साथ चलेगा, एंड वाला रिंग, हेल्थ रिंग भी बोलते हैं, हेल्थ रिंग भी बोल देते हैं। मैं हेल्थ रिंग से शुरू करूंगा, रिंग नंबर 2 से, वहां से समझना आपको आसान होगा जी। हेल्थ रिंग इनका बहुत मोटा होगा और ब्राउनिश शेड का होगा, गहरा ब्राउन शेड का चलेगा। इसी तरह इनके अंदर का भी ब्राउन शेड, गहरा ब्राउन शेड, जैसे स्याही माल ब्राउन होगा। और इनका जो सुप्रीम कबूतर होंगे उसमें बहुत चौड़ा और स्टार की तरह का बना हुआ होगा। बाज़ का वो ना ऐसे जिगजैग सा रिंग होना चाहिए, वो सुप्रीम कबूतर है। सही। अब इन 2 रिंगों के दरमियान जो इनका कलर है, अक्सर लोग हमारे यहाँ पर साजा उसको रिंग समझते हैं, रिंग नहीं, मैं पहले भी ये कलर चेंज कर दो, रिंग नहीं है। तो वो जो इनका कलर होगा वो भी ब्राउनिश स्माइली होगा, उसमें भी आपको लगे और दूर से बैठा हुआ परिंदा लगे जैसे काली आंख का है। सही। लेकिन उसमें ब्राउन जर्रे भी होंगे उसी जमीन के अंदर, दोनों रिंगों के दरमियान जो जमीन है उसमें ब्राउन कलर के गहरे जर्रे और मोटे जर्रे होने चाहिए। तो जैसे इन कबूतरों को क्रॉस लगता है तो वो समझ लें कि जम्मू टाइप आंख भी बन जाती है, फालसा टाइप आंख भी हो जाती है, वो क्रॉस में लगे कबूतर होंगे, क्रॉस में लगे, वो क्रॉस, वो समझ लें कि सेकंड रेटेड है, दर्जा दोम के जिसे हम कह सकते हैं, जिनसे आप वापस ओरिजिनल निकाल सकते हैं मेहनत करके। सर इनमें बंद आंख के कबूतर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बंद आंख के भी होते हैं। इनमें कोई कोई पीस बिल्कुल बंद आंख का निकल आता है, तो उससे ये नहीं आपने समझना कि ये कोई खराब हो गया, नहीं, खराब कोई नहीं होता, लेकिन उस बंद आंख में भी क्वालिटी है। सही। एक आंख होती है फैंसी कबूतरों की बंद आंख, उसमें कोई रिंग नहीं नजर आएगा, लेकिन इसको आप धूप में करके देखेंगे तो आपको काफी कुछ नजर आएगा। ये बुनियादी फर्क है। जैसे हमने साहब एक मकोए कबूतर होते थे पुराने जमाने में, लो फ्लायर भी होते थे, हमारे वाले भी होते थे, बिल्कुल हाई फ्लायर होते थे, अब तो वो कहीं नजर ही नहीं आते। मुझे को 20 साल 25 साल हो गया, वो मकोया कबूतर मैंने ओरिजिनल हालत में शायद नजर ही कहीं शायद देखा। तो उनकी आंखों में जर्रात होते थे, रिंग्स होते थे, बिल्कुल इसी तरह वो चूहों के बड़े करीब कबूतर होते हैं। खैर, ये तो है सुप्रीम हालत के जो कबूतर हैं। सर चौड़ा होगा, ठीक हो गया, आंख मैंने बता दी, और इनके एक खासियत होती है कि इनकी जो गर्दन है वो खासी आगे को होगी चूहे कबूतरों की। और आंख में जो मैं एक बात भूल गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इनकी जो आंख है वो काफी बाहर को होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। हाँ जी, अगर आप इन कबूतरों की नोक आगे करके देखें, अभी कोई कबूतर मेरे हाथ में आता तो मैं जरूर आपको दोनों तरफ से बाहर होगी। हाँ, अगर आप मतलब दुम आपकी तरफ है और कबूतर को इस तरह आप बैक साइड पे करके देखते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर दोनों साइड जो है बाहर को निकली हुई नजर आनी चाहिए। और ये इंतहाई बला के अक्लमंद कबूतर है, बहुत ज्यादा अक्लमंद कबूतर है। इनका घर में से निकल जाना अचानक बच्चा, तो आप उम्मीद रखें अगर बिल्ली नहीं पड़ी तो वापिस आएगा, अगर वो परनाले में से निकला ना, परनाले में से, तो वो परनाले से ही वापस आएगा। दोस्तों इतनी अकल है इनमें। सर मैं माजिद साथ एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ कि सर आप अभी बोल रहे हैं कि चौड़े सर के होंगे, चौड़े सर के, अभी चौड़ा सर मैंने कई ऐसे चूहे देखे हैं जिनका ब्रीक सर है, लेकिन कलर उनका भी जैसे सेम आप बता रहे हैं वैसे ही, उसमें भी क्रॉस है फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही आप देखेंगे। मैं हमेशा चौड़े सर के कबूतर को हाई फ्लायर में ही डिफाइन करूंगा, उसी को लेकर आऊंगा। बारीक सर के कबूतर हमारे दूसरे टेरिटरी के, दूसरे इलाकों के, जैसे इराकी कबूतर हो गए या ईरानी कबूतर हो गए, जब उनमें आए हैं तो ये कबूतरों के क्रॉस की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो बहरहाल उनसे भी आप वापस असल, अगर कबूतर के बाकी पॉइंट सही हैं, एक सर की कमी है, तो आप उसमें से वापस निकाल सकते हैं, वापस बना सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन कबूतरों से मैं एक और अजीब सी आपको दूसरे नंबर के हैं, मोतियों वाले कबूतर भी, सबज मोतियों वाले कबूतर, वो भी चूहे होते हैं, उनमें भी चूहा ब्रीड पाई जाती है। बड़े ही सुप्रीम कबूतर, बड़े ही आला, कुछ फर्क उनमें आ जाता है। वो फर्क आता है उनकी नोक का। सबसे पहले आंख उनकी वैसे ही होगी जैसे ये चूहों की मैंने बयान की है, सेम टू सेम वही चीज होगी, लेकिन उनकी जो नोक होगी वो हल्की खाकस्तरी होगी, बिल्कुल हल्की खाकस्तरी, बहुत हद तक वो जो है बाउशमस वाले कबूतरों से बहुत मुशाबत रखने वाली है। आधी खाकी और आधी सफेदी माइल खाकी पर वो नोक होगी। और उनकी पलकों में थोड़ा फर्क ये आ जाता है कि उनकी पलकें जो है वो पीलतपन पे
और यहाँ पर हल्की सी बिल्कुल सफेदी माइल स्लेटी कलर में आएंगी उनकी। ये हो गया। और ये कबूतर तो बहुत लाइट वेट कबूतर, और इनका वजूद बहुत ही शानदार, इतनी छोटी दुमों के कबूतर और बहुत ही चौड़े परों के